हेलो दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं कंपोजिट पैटर्न। ठीक है, तो कंपोजिट पैटर्न ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है जो हमें अलाउ करता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट को और उसके कंपोनेंट्स को एक जैसा ट्रीट करने में। इन सिंपल टर्म्स हम ऑब्जेक्ट्स की हायरार्की बना सकते हैं। ठीक है, और हायरार्की में हर ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप का होगा जिसकी वजह से हम उसको हम उसको एक जैसा ट्रीट कर सकेंगे एक तरीके से कि हायरार्की बनाने के बाद ऑब्जेक्ट खुद वो हायरार्की के अंदर ऑब्जेक्ट खुद भी हो सकता है या उसके अंदर एक सब कंपोनेंट भी जो है वो भी सेम ही टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्ट सेम टाइप के मिलके एक हायरार्की क्रिएट कर रहे होते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे ट्रीज में सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे नोड टाइप के रहते हैं। ठीक है, हर ट्री में हर एलिमेंट अपने आप में एक नोड है और ओवरऑल वो एक नोड से ही जुड़े होते हैं। ठीक है, वन नोड हैज बाइनरी ट्री में वन नोड हैज टू चाइल्ड्स लेफ्ट एंड राइट एंड बोथ आर नोड्स। ठीक है, इस तरीके से हर नोड के दो चाइल्ड है, फिर उन दो नोड्स के फिर वो और दो दो चाइल्ड है। ठीक है, तो एक हायरार्की में ऑब्जेक्ट सेम ही टाइप का भी होता है और उसकी जो सब सब टाइप्स हैं, मतलब उसके जो नीचे हायरार्की में अदर एलिमेंट्स है वो भी सेम ही टाइप के हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे कोड में मैंने एक ये इंटरफेस बनाया हुआ है पार्टी एलिमेंट करके, और इसमें मैंने एक गेट फन लेवल मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैंने एक बैंड बनाया हुआ है। बैंड जो है वो पार्टी एलिमेंट इम्प्लीमेंट करता है, मतलब बैंड पार्टी एलिमेंट टाइप का है। और इस बैंड के पास एक लिस्ट ऑफ पार्टी एलिमेंट्स है कि बैंड में मेंबर्स होंगे। ठीक है, और वो मेंबर्स भी इटसेल्फ पार्टी एलिमेंट्स है। ठीक है, और यहाँ पे ऐड मेंबर का मैंने एक मेथड बनाया हुआ है कि इस लिस्ट में हम नए मेंबर्स ऐड कर पाएँ। और एक फन लेवल गेट जो हम यहाँ पे कर रहे थे उसमें हमने क्या करा, इसमें सारे मेंबर्स को आइटरेट करा और सबके फन लेवल्स गेट करे। ठीक है, उन सबको सम करके रिटर्न कर दिया इस बैंड का फन लेवल। ठीक है, तो बैंड का फन लेवल इज इक्वल्स टू उसमें बैंड में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका लाइक कंपोजिट ऐड करके सारे फन लेवल। ठीक है, एक फिर मैंने यहाँ पे एक पर्सन क्लास बनाई है जो फिर से पार्टी एलिमेंट है। पर्सन क्लास, पर्सन हैज़ अ नेम और पर्सन हैज़ अ फन लेवल। ठीक है, इसके फिर कंस्ट्रक्टर में हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सेट करा हुआ है। गेट फन लेवल से हम फन लेवल रिटर्न कर देते हैं सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये पार्टी क्लास। तो पार्टी क्लास में मैंने तीन पार्टी एलिमेंट्स बनाए हैं, एलिस बॉब एंड हॉब। ठीक है, इनके सबके डिफरेंट डिफरेंट फन लेवल्स है। ठीक है, मैंने एक बैंड बनाया है। बैंड में मैंने क्या करा, ऐड मेंबर्स कर दिया, एलिस ऐड कर दिया, बॉब ऐड कर दिया। ठीक है, ये दो ऐड कर दिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इनका फन लेवल गेट करने की ट्राई करूँ कि टोटल फन लेवल क्या होगा, बैंड डॉट गेट फन लेवल। ठीक है, और अभी इस नीचे वाले पार्ट को कर देते हैं कमेंट। ठीक है, तो इसमें इस टाइम जो पूरे बैंड का फन लेवल होगा वो क्योंकि इसमें एलिस और बॉब है तो इन दोनों का सम आना चाहिए विच इज़ 44। अभी कोड रन हो रहा है, ये पिछले रन का 54 दिखा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने पहले क्या कर रखा था, जो मैंने कमेंट करा है, मैंने एक और बैंड बनाया पार्टी करके। ठीक है, पहले बैंड था फिर पार्टी थी, और पार्टी में मैंने एक ये वाला बैंड ऐड कर दिया। ठीक है, पूरी पार्टी में ये वाला बैंड ऐड कर दिया और हॉब को भी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं इस वाली पार्टी का फन लेवल जब गेट करूंगा ना, तो पार्टी के फन लेवल गेट करने में मेरे पास ये पूरा बैंड है जिस बैंड में ऑलरेडी दो लोग हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ, एक एडिशनल हॉब एलिमेंट भी है, हॉब भी इसमें ऐड करा हुआ है, तो इन सबका टोटल जो फन लेवल होगा वो आएगा। ठीक है, अभी 44 आया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 20 और ये 24 एलिस एंड बॉब ही थे इस वाले बैंड में। अब हम इसको अनकमेंट करते हैं जो मैंने कमेंट करा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये क्या करा हुआ है। ठीक है, मेरे पास एक पार्टी है। ठीक है, पार्टी के अंदर मेरे पास दो इसके सब सब क्या कहते हैं, सब हायरार्कीज है। ठीक है, फर्स्ट सब हायरार्की क्या है, जो बैंड था, बैंड, और सेकंड हायरार्की में मैंने इसमें ऑब डाल दिया था। ठीक है, अब बैंड अपने आप में
दो चीज़ों को रखता है। 1.1 क्या था उसमें, एलिस थी बैंड के अंदर, एंड 1.2 एलिस के अंदर, एलिस के अंदर नहीं, बैंड के अंदर दूसरा था बॉब। ठीक है, तो टोटल पार्टी में अगर एलिमेंट्स, पार्टी में अगर रियल एलिमेंट्स देखे जिनकी फन लेवल है, वो है तीन, एलिस, बॉब एंड हॉप। ठीक है, और इन तीनों का सम क्या आता है, 54। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 54 आया। तो ये हम कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करने की वजह से हम ये सारी चीज़ें एक सिंपलीफाइड मैनर में लिख पाए। ठीक है, तो इसके प्रोज, फर्स्ट तो यही रहता है कि हायरार्की हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, कि हम सेम तरीके के एलिमेंट्स को एक जैसा ही ट्रीट कर सकते हैं। फिर दूसरा है कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, मैंने मल्टीपल पर्सन्स, अगर मेरे को मल्टीपल पार्टी एलिमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टी एलिमेंट्स बना सकता हूँ और उन सबको एक कंपोजिट करके रख सकता हूँ। और क्योंकि वो एक जैसे ही ट्रीट होते हैं, तो उनका गेट फन लेवल मेथड इंडिविजुअली उसमें क्या क्या एलिमेंट्स एडेड है। फॉर एग्जांपल इसमें बैंड के अंदर, पार्टी के अंदर पहले बैंड था, तो उसने बैंड के पास गया, बैंड के फन एलिमेंट में जाके उसने इन दोनों का फन एलिमेंट ऐड करा, फिर वो वापस ऊपर आया, फिर उसने हॉब के साथ इस बैंड का फन एलिमेंट ऐड करा। ठीक है, तो मैंने इंडिविजुअली जाके किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ एडिशनल चीज़ नहीं लिखी, वो सिर्फ एक गेट फन एलिमेंट ही था, फन गेट फन लेवल ही था, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट वैल्यू गेट करके लेके आया। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि स्ट्रक्चर, हम एक स्ट्रक्चर में अपने कोड को लिख सकते हैं और सारा का सारा कोड हम एक ही जैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और प्लस हम मल्टीपल हायरार्कीज बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप की परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं, और हम उन सबको भी मर्ज कर सकते हैं आपस में। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हमने ये रखी थी, फिर हमने इस बैंड को भी इसमें ऐड कर दिया। तो इंडिविजुअली मैंने कुछ नई नई चीज़ नहीं करी, बस गेट फन लेवल मेथड को कॉल करा है और वो इंटरनली अपने आप को मैनेज कर रहा है। ठीक है, अ, कौन से रहता है कि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर हायरार्की काफ़ी बड़ी हो जाएगी, हायरार्की, तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें मेंटेन करने के लिए हो जाएंगी। ठीक है, अगर हायरार्की आप अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती चली जा रही है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सीधी सीधी डिपेंड करती है हायरार्की पे। इस टाइम तो इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हायरार्की नहीं है। दूसरा, ये डीबगिंग और मेंटेनेंस में थोड़ा टफ रह सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैंड पे आऊँ और यहाँ पे अगर कुछ चीज़ ब्रेक होती है, तो किस पार्टी एलिमेंट की वजह से हुआ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें गेट करने में, क्योंकि इसके पास अपने आप में एक लिस्ट है, तो काफ़ी एक्सटेंसिव लॉगिंग वगैरह लग सकती है कि हम हर चीज़ लॉग करें, तब जाके हमें चीज़ें क्लियर आउट वगैरह में कुछ इशू मिलता है। तो ठीक है, इसका यूज़ तब करना चाहिए जब हमें एक हायरार्की को रिप्रेजेंट करना हो। ठीक है, जहाँ ऑब्जेक्ट अपने सब कंपोनेंट्स के जैसा ही दिखता हो। ठीक है, जैसे कि एक ट्री में होता है। और इसके अलावा जब कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ानी हो, या ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना चाहते हो, रीयूजेबिलिटी बढ़ाते हुए, हम उसके ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स को भी, स्ट्रक्चर को भी मॉडिफाई करना चाहते हो, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में कि ये हमारा कंपोजिट पैटर्न है, और इसमें हम हायरार्की को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। इसके प्रोज कॉन्स भी डिस्कस हमने कर लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और डिज़ाइन पैटर्न के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स ऑल।